तो सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना प्रीमियम से भी प्रीमियम वाला सीरीज और फ्लैगशिप से भी फ्लैगशिप वाला सीरीज, मतलब S26 सीरीज प्रो भी, S26, S26 प्रो, S26 अल्ट्रा। वो तो लेवल ही अलग है, उस पर हम बात करेंगे। और जो इवेंट लॉन्च हुआ, मतलब अभी जो रिसेंटली जो इस सीरीज को लॉन्च करने वाला इवेंट था, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो पूरा इवेंट है वो S26 पे शूट किया गया था। और जिसने उसको लाइव देखा है या इन पर्सन देखा है वो समझ सकता है कि वो किस क्वालिटी का फोन है, मतलब किस क्वालिटी का उसका वीडियो क्वालिटी थी। बट आई डोंट नो कि iPhone 17 और S26 की वीडियो क्वालिटी मैच होगी या ऊपर नीचे होगी, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा हमें। पर सबसे पहले हम बात करते हैं पैसों की, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे पॉकेट्स, हमारे जेब कितनी खाली होगी, तो उसमें इतना बड़ा छेद बन जाएगा कि कोई पैसा बचेगा ही नहीं। अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की सीरीज की, वो अलग है और ये नॉर्मल S26 अलग है। हम सबसे पहले बात करेंगे S26 अल्ट्रा सीरीज की। तो अगर वैसे देखा जाए वेबसाइट के हिसाब से, मतलब 12 GB रैम और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज की कीमत जाती है 1,39,999 रुपीज। यस, उसकी कीमत यही से स्टार्ट होती है 1,40,000 से। और उसके बाद आता है 12 GB रैम के साथ 512 GB का इंटरनल स्टोरेज और उसकी कीमत जाती है 1,59,999 रुपीज। और इसके बाद आता है सबसे टॉप वाला वेरिएंट, मतलब 16 GB रैम के साथ 1 TB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत जाती है 1,89,999 रुपये। मतलब कीमत, मतलब क्या बोलने को शब्द ही नहीं है। मतलब हम जैसे के लिए तो बहुत मुश्किल ही है। मतलब अल्ट्रा का बेस मॉडल ही 1,40,000 से स्टार्ट होता है और उसका टॉप मॉडल है इट गोज अप टू ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज फॉर अ टॉप स्टोरेज वेरिएंट। मतलब ये सैमसंग ने ये जो सीरीज निकाली हो, प्रीमियम से भी प्रीमियम निकाली है। एंड इफ यू कंपेयर विद द गैलेक्सी S26, इट गोज अप टू लाइक 89,999 रुपीज एंड S26 प्लस गोज अप टू फॉर लाइक 1,20,000 रुपीज। पर इतनी कीमत सुन के चौंक गए? अरे कोई जरूरत नहीं है। मतलब बैंक ऑफर आते रहते हैं, एक्सचेंज ऑफर हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गया, वो सब सिस्टम होता ही रहता है। पर मुझे लगता है पर्सनली कि जो 2 लाख का फोन है वो 1.5 लाख का तो होगा नहीं। तो इसलिए आप इसे स्टे करना स्टार्ट कर दो। जब ये मार्च में लॉन्च होगा तब आप उसको खरीद पाओ। और अगर आपको इसको अभी लेना है तो इसकी प्री ऑर्डर के सैमसंग की वेबसाइट पे अभी भी चल रही है। और अब बात करते हैं उसकी डिजाइन की। मतलब सैमसंग के पहले ये सीरीज में टाइटेनियम की डिजाइन आती थी, मतलब फिनिशिंग आती थी, और अब ये सीरीज 26 में अब आएगी एल्यूमिनियम की। और S26 अल्ट्रा का डिस्प्ले होने वाला है 6.9 इंच का। उसके साथ आता है डायनेमिक एमोलेड X20 पैनल और उसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसको आप स्मूथली गेमिंग के लिए, यूट्यूब के नॉर्मल यूज के लिए यूज कर सकते हो। और इसके स्क्रीन का और हार्डवेयर का अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें एक जो फीचर आया है जब सबसे फैसिनेटिंग है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो है प्राइवेसी वाला फंक्शन। अगर आपके फोन में कोई ऐसे झांकते हुए दिख जाए तो अगर आपका प्राइवेसी मोड ऑन है तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, मुझे पता है कि पहले हम वो क्या बोलते उसको, वो टेम्पर्ड ग्लास आता था वो यूज करते थे, पर अब उसकी भी जरूरत नहीं है। मतलब वो टेम्पर्ड ग्लास हर एक फोन को नहीं आता था, पर इस S26 के हार्डवेयर में, बल्कि ना कि सॉफ्टवेयर में, उन्होंने जो हार्डवेयर में पिक्सल ही यूज किए उसको वैसा डिजाइन किया है जो प्राइवेसी मोड अपने आप ला देते हैं। मतलब फोन में 2 तरह के पिक्सल्स होते हैं, एक जो वाइड एंगल से स्प्रेड होते हैं और जो स्ट्रेट होते हैं। अगर वो प्राइवेसी मोड ऑन करते हैं, जो वाइड एंगल के स्प्रेड होने वाले वो बंद हो जाएंगे और जो स्ट्रेट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो प्राइवेसी मोड है इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, जब आप इसको ऑन करते हो तो डिस्प्ले थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, मतलब डल हो जाता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप पूरे फोन को, अगर आपको प्राइवेसी मोड में नहीं डालना है तो आप उसकी नहीं डाल सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐप डालना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, या नोटिफिकेशन है, ये जो फोन पे के ऐप से जो आपको लोगों के बीच में नहीं दिखाने हैं, आप वो उसको पर्सनली जाके वो जो सेटिंग में जाके उसको चेंज कर सकते हो। और सैमसंग ने इसके स्क्रीन के सेफ्टी के लिए गोरिल्ला आर्मर 2 का प्रोटेक्शन दिया है, जो कि हमारे फोन में नहीं था। तो ऐसा होता रहता है। और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई, मतलब थोड़ी सी बोल सकते हैं, मतलब इतनी सी कि कैमरे में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है। मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है S25 से, मतलब उसमें AI है, सिंक्रोनाइजेशन है, फोटो इमेजेस की बहुत सारी इफेक्ट्स है। पर जो बहुत बड़ा चेंज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। मतलब जो 300 मेगापिक्सल का 200 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 300 मेगापिक्सल तो नहीं हुआ। पर सैमसंग ने इस चीज में जो सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट किया है वो अच्छा है। जो AI सिंक्रोनाइजेशन हो या नाइट मोड में जो फोटोज लेने हो या वीडियोस लेने हो, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस और बैटरी की, तो सैमसंग के लिए वहाँ कुछ भी कम नहीं है। मतलब बैटरी हमेशा से सैमसंग के फोन में बहुत बड़ी रही है। मतलब और यहाँ पे भी
5000 mAh की बैटरी दी गई है। S26 Ultra में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 जनरेशन। क्योंकि जो मेरा सैमसंग का ये सीरीज का फोन है, वो अगर इसको ज्यादा लोड दी इस पे, या कैमरा हमेशा चालू रहे वीडियो का, तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब इसका थोड़ा सा स्लाइटली हीटिंग इशू है। और अगर बात रही आईफोन वर्सेस सैमसंग की, तो अगर हम कंपैरिजन करें प्राइस वाइज, तो सैमसंग का जो अभी लॉन्च हुआ है वो बहुत प्रीमियम से प्रीमियम है। मतलब जो आईफोन 17 जो मेरे हिसाब से 80-90 से स्टार्ट होता है, मतलब वहीं पे S26 अल्ट्रा का 140 से स्टार्ट होता है। मतलब बहुत प्राइसिंग का डिफरेंस है। पर मेरे हिसाब से इन दोनों को कंपेयर करना गलत बात होगी, क्योंकि सैमसंग वाले सैमसंग ही लेंगे और आईफोन वाले आईफोन ही लेंगे। उनको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हर एक फोन अपने अपने फील्ड में अपने अपने सुटेबल यूजर के लिए सही रहता है। तो आपको क्या लगता है, मुझे कौन सा लेना चाहिए, आईफोन कि सैमसंग?